अद्भुत अद्भुत अवसर प्रदान करता है। हमारे जीवन में भी ये 2025 का वर्ष, सिल्वर जुबली ईयर, बहुत अद्भुत अवसर लेकर आया है। जिन ऊंचाइयों को छूने में हमें बड़ा समय लगता था, उन ऊंचाइयों को छूने के पूरे समाधान लेकर आया। हम अब इस ग्रोथ यात्रा को पकड़कर 1 साल 2 साल में वो काम कर सकते हैं जो 10 साल 20 साल में नहीं कर पाए। बस इस अवसर को पहचानना है, इस अवसर को उपयोग में लेना, क्योंकि अस्तित्व का काम अवसर प्रदान करना होता है, उपयोग में लेना हमारी जिम्मेदारी होती है। रूपांतरण यात्रा के रूप में, स्वास्थ्य क्रांति के रूप में, सेवा अभियान के रूप में, यूएलपी क्विक के रूप में, और भी कई चीजों के रूप में हमारे सामने न केवल ग्रोथ का रास्ता पकड़ने का विचार आया है, बल्कि उसके समाधान भी हमारे सामने पूरी तरह से उपस्थित है। मैं उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस सुंदर अवसर को सुंदर तरीके से हासिल किया है। उस पर आगे बढ़ने के लिए, उन नए विचारों को अपने सिस्टम में शामिल करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए ये साबित किया है कि हम इन सारे अवसरों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात, आश्चर्यजनक आनंद, आश्चर्यजनक गर्व, जो शायद कुछ समय पहले हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे। यकीन करना तो बहुत दूर की बात है कि मार्च के बाद अप्रैल में भी ग्रोथ हो सकती है क्या। पर हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे हजारों साथियों ने मार्च से अप्रैल में ग्रोथ करके उस अवसर को पूर्णतया पहचाना, उस अवसर का सदुपयोग किया। साथियों, इस यात्रा में इसी तरह से आप साथ देते रहेंगे तो आरसीएम हमारे जीवन में अद्भुत क्रांति ला सकता है। ये देश में क्रांति ला सकता है। ये एक बहुत बड़ा समाज और देश में जो बहुत सारी चुनौतियां हम जो झेल रहे हैं, उन चुनौतियों से हमें और कम बाहर ला सकता है। एक सुंदर राष्ट्र में रहने का वातावरण हम पैदा कर सकते हैं। परंतु वो जो आरसीएम चाहता है, वह जो अस्तित्व हमसे चाहता है, उसको गहराई से समझना पड़ेगा, उसको गहराई से स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा जीवन जो है, चलते 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 एक ऐसे बंधन में बंध जाता है, ऐसी परंपरागत चीजों के हम आदी हो जाते हैं कि हम उन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते, या उन बदलावों को हम उस स्तर पर अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं बदलावों के लिए। तो मैं आज पुनः आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो 2025 का वर्ष आया है, एक अद्भुत क्रांतिकारी वर्ष है, जिसमें सभी से अनुरोध किया जाता है, अनुरोध किया जाता रहा है। दिसंबर 2024 से ही बार बार निवेदन किया जा रहा है कि जो 2025 के वर्ष में हमें अपनी समस्त शक्तियों और समस्त ऊर्जाओं को केंद्रित करके और सिर्फ ग्रोथ में लगाना है। अन्य जो कार्य है वो होते रहेंगे, बाद में हो जाएंगे, और भी मौके आएंगे। लेकिन ये जो बहुत बड़ा रूपांतरण है, इसमें जब तक हम सर्वस्व शक्तियों को केंद्रित होकर नहीं लगाएंगे, तब तक
उस चीज का सदुपयोग हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे कामकाज रहते होंगे, कुछ और व्यवस्थाएं रहती होगी, कुछ यात्राएं भ्रमण आदि रहते होंगे। ये सब चीजें उस अद्भुत क्रांति के मुकाबले उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती साथियों। अगर आप, वो जीवन का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन ये जो रूपांतरण है ये लाखों करोड़ों जिंदगियों का भाग्य बनाने का रूपांतरण है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे ये ग्रोथ सिस्टम लाना बहुत जरूरी है। ये हमारी जिंदगी के लिए भी अच्छा है और ये सारी व्यवस्थाओं के लिए अच्छा है। और जो अस्तित्व हमसे आरसीएम के माध्यम से करवाना चाहता है वह तभी पूरा हो सकता है जब हम इस ग्रोथ सिस्टम को पूर्णतया अंगीकार करें। हमारे हर साथी की जुबान पर, हर साथी के कृत्यों में, हर साथी के इरादों में और हर साथी की गतिविधियों में सिर्फ ग्रोथ की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी सब चीजें बाद में, बाकी सब सेकेंडरी है, पहले ग्रोथ है। और हमारी जितनी भी जो समय है, जितनी एनर्जी है, वो सारी उसी दिशा में कार्य करनी चाहिए। ये सीधा सीधा अस्तित्व की पुकार है। और उस अस्तित्व के इशारों को, मिले हुए इशारों को आपके समक्ष रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम ये ग्रोथ तरीका, ये ग्रोथ सिस्टम हम स्वीकार कर लें तो जो 10 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं, हम कोई नया डायमंड ही नहीं बना पाते। कोई इक्का दुक्का कोई रूबी हम बना लेते हैं। कि आपको नहीं लगता इस सिस्टम से हम अगर 5 साल में तो न जाने कितने डायमंड बना सकते हैं। रूबी तो फिर अपने आप कितने हो जाएंगे और टेक्निकल अचीवर कितने हो जाएंगे, रॉयल्टियां कितनी हो जाएंगी, स्वास्थ्य में कितने परिवर्तन आ जाएंगे, देश में कितने परिवर्तन आ जाएंगे। क्या नहीं लगता? जरा विचार कीजिए। मेरा काम याद दिलाने का है, मेरा काम जागरूक करने का है। हमारी पुरानी कुछ परंपराएं, पुरानी आदतें जब हम नहीं छोड़ पाते हैं तो अवसर आपके जीवन में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं और निकलते रहते हैं। और हम वहीं के वहीं रह जाते। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो समय निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन जो हाथ में है उस एक एक पल को समझदारी से काम में ले साथी। कहीं हम, हमारी कोई भूल चूक में, कोई हमारी लापरवाही में, कहीं कोई आलस्य में, कई नजरअंदाजी में हम ऊपर वाले के माध्यम से मिले हुए इतने बड़े अवसर से वंचित न रह जाए। इस धरती के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो चीज करने का पूरा वातावरण है, पूरी सुविधाएं, सब कुछ ईश्वर ने में दिया जो कभी नहीं हुआ वैसे घटना। आज देश पर कोई आपत्ति आई और ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमारे जो देश के जो नौजवान, जो सिपाही है, हर बच्चे बच्चे पर, बच्चे बच्चे को उन पर गर्व है। कोई देश का एक बच्चा भी नहीं कह सकता कि उन पर कोई जरा भी कोई कोई 19 बात है, कोई शिकायत है क्या, कोई गलत किया क्या। किसी के पास कोई बोलने का मौका नहीं, क्योंकि उन्होंने वो अद्भुत कार्य किया जो पूरा देश, पूरा विश्व दंग रह गया है और हम गर्व से चौड़े हो गया। तो जो अपनी जिम्मेदारी से देश के लिए जीता है वही असली सम्मान का या असली गर्व का हकदार होता है। क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि पूरे विश्व के सामने आप अपना गर्व से सीना जुड़ा कर सके? क्या आप कोई ऐसा कृत्य करके दिखाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया के सामने एक अनूठा हो, या अपना सामान्य तरीके से अपना जीवन चलाने के
साजो सामान में, और उसमें भी नजरअंदाजी करके जीना चाहते हैं। अवसर तो दोनों आपके सामने है। तो आज मैं आपको एक विशेष आमंत्रण दिया था सभी साथियों से। मैं यही कहना चाहूंगा, जो जूम पर साथी हैं, चाहे यूट्यूब पर है, चाहे जो बाद में सुनेंगे, उन सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ग्रोथ के लिए, एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए कुछ बदलाव कंपनी ने किए हैं अपने सिस्टम में। कुछ नई चीजें आपको प्रदान की है। क्या इतनी बड़ी क्रांति बिना बदलाव के हो सकती है? आप बताइए ना, जरा सोच के देखिए। क्या हम उन पुराने परंपरावादी तरीकों से इतनी बड़ी क्रांति कर सकते हैं? बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत होती है। जब आप बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा करना भी पड़ता है। केवल बातें करने से हासिल नहीं। क्या आप कभी उन कंपनी की तैयारियों का मूल्यांकन कर सकते हैं? क्या आप उन कंपनी के इरादों को आप समझ सकते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को कंपनी की ऊर्जा के साथ मिला सकते हैं? क्या कंपनी का कोई उद्देश्य ऐसा है जो आपका कोई बुरा करना चाहती है? कहीं कोई ऐसा शक शुबा है? तो साथियों, मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे, हम सबको एक दिशा में आ जाना चाहिए। अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए एक ही दिशा में। हर साथी का मूल मंत्र, जीवन का एकमात्र मकसद होना चाहिए कि हम यहां से जो नीतियां बनती है, अगर यहां से नीति बनती है कि हमें स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना है, तो हर साथी को उस पर काम करना चाहिए। अगर यहां से नीति बनती है कि हम यूएलपी क्विक पे फोकस करना चाहिए, जो ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो हम सबको वो फोकस करना चाहिए। यहां से अगर माध्यम बात बनती है, कही जाती है कि हमें सिर्फ 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 ग्रोथ पे ध्यान देना है, प्रति माह ग्रोथ, नीचे से ऊपर तक हर साथी की ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ, तो क्या हम सबका ये एक सामूहिक कर्तव्य नहीं बनता है कि हम सब साथी पूरी ऊर्जा से उस काम में जुट जाए? क्या इतना हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपने आप से बात कीजिए, अपने भीतर से सवाल। तो सिंपल सी थ्योरी है सब। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल जब हो जाता है जब हम कुछ साथी अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग विचार, अलग अलग तरीके काम करने के, एजुकेशन के अलग अलग सिस्टम, तो हम अपने काम को कठिन करते जाते हैं, बहुत भारी कर देते हैं हम अपने काम। जिन हम नए साथियों को, या जब हमारे जो थोड़े जूनियर साथी होते हैं, उन वो जब 10 विचार सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा विचार सही है, कौन सा तरीका सही है, कौन सा रास्ता सही है। तो वो इस भ्रमित अवस्था में कुछ नहीं कर पाते। अन्यथा साथियों, मैं तो आपको अभी भी बोलता हूं, आप एक बार पूरा देश के हर साथी, हर स्तर के साथी, आप एक विचारधारा में आ जाइए। अभी 7-8 महीने जो भी बचे हैं, एक बार आप, केवल 7-8 महीने तो आप दे सकते हैं ना, हर साथी दे सकता है कि नहीं दे सकता? अगर उसके बाद परिणाम आपको अच्छे नहीं लगे, तो आप इच्छा हो जो करना। और मैं भी कहना, जिंदगी में दूसरी बार कभी कहूंगा नहीं कि आप एक रूप शिक्षा पे आइए, कभी नहीं कहूंगा। पर इतना टाइम तो मैं मांग सकता हूँ ना सभी से। और ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है, आप सब समझते हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी, और मैं उनको धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा, जो बहुत सारे साथी बिल्कुल उस एजुकेशन के साथ जब भी तो परिणाम ला के दिखाए। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कभी मार्च से अप्रैल में, या दिसंबर से जनवरी में, जनवरी से फरवरी में, फरवरी से मार्च में तो चलो कर ही लेते हैं, लेकिन मार्च से अप्रैल में हजारों साथियों ने ग्रोथ करके दिखाई।
कैसे हो जाती है। लेकिन जिन्होंने एक शिक्षा को माना, उन्होंने किया, और जो अपने पुराने परंपरागत तरीके से जो लगे रहे, वो अपनी स्थिति खुद जानते। तो मैं साथियों बहुत हृदय से आपसे अनुरोध करता हूं, आरसीएम के एक एक साथी बच्चे बच्चे तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि अगर हमें आरसीएम करना है तो आरसीएम सिस्टम की जो शिक्षा है, एक एक शिक्षा, अगर हम सब मिलकर उस पर चले, ये आपको सब तक पहुंचानी है बात। और मैं इसमें कुछ भी गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बिल्कुल रोक टोक सकते हैं कि नहीं, आप ये ऐसा मत कहिए। तो आप मुझे बताइए, मैं परिवर्तन हो जाऊं। ये मैं अपने जुबान से कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे तो जो इशारा मिलता है। साथियों, आज आरसीएम के रूप में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। आरसीएम अब कोई सामान्य कारोबार जैसा नहीं रहा है। आरसीएम ये परमात्मा द्वारा प्राप्त दिव्य शक्तियों का एक भंडार बन चुका है। जो चीजें कहीं नहीं होती दुनिया में, वो आपको इस आरसीएम के माध्यम से हासिल हो रही है। वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर। पर जो एक अवसर होता है, जो बात होती है, वैसा पात्रता हमें आना बहुत जरूरी है। आपको साइकिल चलानी है तो साइकिल चलाने की एक ट्रेनिंग अलग होती है, लेकिन आपको हवाई जहाज चलाना है तो साइकिल, कार, स्कूटर आदि की ट्रेनिंग से हवाई जहाज नहीं चला सकते। अगर आप अपना कार चलाने का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहते कि नहीं हम तो यही है, बस इसी से सब कुछ करना चाहते हैं, तो हवाई जहाज नहीं चला सकते। हो सकता है आपको ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी जो आप नहीं सीखी, वो बदलाव लाने पड़ेंगे जो आपको जरूरी है। तो साथियों, एक रूप शिक्षा का मीनिंग में कोई डाउट है आपको? एक रूप शिक्षा क्या होती है? यानी उन विषयों पे केंद्रित होना, उन विषयों पे फोकस होना, उन दिशाओं में प्रवृत्त होना जो दिशाएं एक सिस्टम के द्वारा घोषित की गई है। अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग दिशाएं नहीं बनाए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। हम अपने ही काम को कई गुना कठिन करते जा रहे हैं। अन्यथा इस जो वातावरण बना है, और जिन साथियों ने जो इस सिस्टम के साथ चल के एक रूप शिक्षा पर कार्य किया, उन्होंने प्रस्तुत किया, उदाहरण बन के दिखाया है कि कितना बड़ा कार्य हो सकता है। बस आज मेरा एक रूप शिक्षा में मुख्य विषय यही है। मैं जो कहना चाहता हूँ टॉपिक, अभी आपकी पूरी सेना में, सेना मतलब आपकी जो पूरी टीम है, उसके बच्चे बच्चे में ये दिमाग में अच्छी तरह से भर दीजिए, नीचे से लेकर टॉप तक, कि इस वर्ष के जितने भी महीने बचे हैं उसमें ग्रोथ करनी ही करनी है। कितनी ग्रोथ करनी है? जो वाइटल से नीचे है वो 100 से 200%, रॉयल्टी पर है वो 50 से 100%, और टेक्निकल पे है वो 50% तक, ये जो भी बनता है। मतलब मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है। पर उतनी ग्रोथ के लिए आप, अगर आपके माइंड में है कि नहीं कैसे करेंगे, तो रास्ते तो रोज हम डिस्कस करते हैं। और अगर सबके दिमाग में ये चीजें भरोगे और उस तो सब कुछ आसान हो जाएगी। ये तो मैं कम ही बोल रहा हूँ साथियों, रास्ते तो बहुत है, बहुत सारे अवसर प्रदान किए गए। तो ये हमारा मेन फोकस है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके लिए आपको इधर उधर से ध्यानों को केंद्रित करना पड़ेगा। ऐसी वो सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य क्रांति पे बड़ा काम करना पड़ेगा, आपको आरसीएम सेवा पे बड़ा काम करना पड़ेगा। इससे आपकी पहचान बनेगी। स्वास्थ्य क्रांति से आप लोगों के साथ अच्छे से जुड़ेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। यूएलपी के माध्यम से आपको काम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप नए नए साथियों को अच्छी तरह से आरसीएम के रूप में संपूर्ण रूप से आप बता सकें। और गुरुकुल शिक्षा को आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा।
मतलब गुरुकुल में, क्योंकि सारी पॉलिसीज हम यहाँ घोषित कर पाते। आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया घोषणा भी है, ताकि, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो भी करना होता है हम कहीं कमी नहीं रखते। अब जब ये रूपांतरण यात्रा, एक अद्भुत रूपांतरण यात्रा होने वाली है साथियों, शायद आप उसको उतना विजुअलाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पर आपके लिए ये बहुत बड़ा एक अवसर है जिसमें पूरे देश में आरसीएम की पहचान बनेगी। बच्चा बच्चा आरसीएम को जानेगा, और आरसीएम को ही नहीं जानेगा, आरसीएम की अच्छाइयों को जानेगा, आरसीएम के मूल्यों को जानेगा, आरसीएम की सफलता को जानेगा, आरसीएम किन विषयों पे इतना जबरदस्त काम कर रहा है, वो सब जानने के लिए इतना बड़ा रूपांतरण यात्रा का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये कोई मजाक तो नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं। अगर हम इसको भी उतना नहीं समझ पा रहे तो पुनः अपने आप को थोड़ा सा जागरूक कर लीजिए, उन्हें थोड़ा विजुअलाइज कर लीजिए। हमारे देश का हर बच्चा रूपांतरण यात्रा के लिए अपने आप को उसमें अच्छी पोजीशन पे रखने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, बहुत पूरी जिम्मेदारी से। ये जो आरसीएम का जो फिल्म बनने वाला है ना रूपांतरण यात्रा के रूप में, ये बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, मान लीजिए एक मूवी बन रही है, पिक्चर बन रही है। इसमें आपको हीरो के जैसे दिख, भीड़ के जैसे नहीं, हीरो के जैसे। और हीरो तो वही होंगे जो ग्रोथ करेंगे, जो अच्छी ग्रोथ करेंगे, जो सेवाओं में भाग लेंगे, जो व्यवस्थाओं में भाग लेंगे, जो अपने अपने एरिया में उसको बढ़िया से बढ़िया करने में जिम्मेदारियां लेंगे। हीरो तो वही होंगे। कंपनी का काम है कंपनी जाने हमको क्या करना है, तो वो तो हीरो नहीं हो सकता। ग्रोथ को कोई होती है क्या? हर महीने कोई ग्रोथ होती है क्या? वो तो हीरो नहीं हो सकते इस तरह के विचारों को रखने वाले या प्रदान करने वाले। या बोल रहे कुछ है कर कुछ और रहे हैं, वो तो हीरो नहीं हो सकते। हीरो तो वही होंगे जो उन मूल्यों से, उन सिद्धांतों से अपने आप को कुछ करके दिखाएंगे। तो एक विचार आया है कि जब रूपांतरण यात्रा के रूप में हम पूरे राष्ट्र को अपना स्वरूप दिखाना चाहते हैं, सभी को हम शामिल करना चाहते हैं, तो पहले कुछ घोषणाएं हुई थी कि ग्रोथ में जो रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर जो लगातार ग्रोथ करेंगे 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने तक भी, तो सभी के लिए अवसर को बढ़ाया गया। वैसे तो 6 महीने के लिए बोला गया था बहुत पहले कि जो 6 महीने लगातार ग्रोथ करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने बदलने में टाइम लगा दिया। कहीं शिक्षाएं इधर उधर बिखरी हुई है, हमारे अलग अलग विषय चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम इसमें चला गया। तो चलो एक अवसर दिया गया कि 3 महीने भी ग्रोथ करो, यानी और मई जून में ग्रोथ कर लो, 1 महीना तो पहले सभी ने की होगी। ऐसा सोच के एक ऑफर दिया गया रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स के लिए। वो पहले घोषणा कर दी गई थी, पर ये विचार है कि जब हम इसको इतना बड़ा और पूरे देश के सामने जाना चाहते हैं, तो हमारे हर साथी को अवसर देना चाहिए उसमें सम्मानित होने का। तो आज एक में छोटी सी घोषणा है, घोषणा वैसे बहुत बड़ी है पर सूचना के रूप में छोटी सी बात है कि अभी जो भी वाइटल अचीवर्स अभी है या जो बनेंगे, ओपनर का एक लेवल होता है, जून तक ओपनर लेवल बनना है या उससे ऊपर के लेवल, जो पहले से है तो डेफिनेटली उसके ऊपर के लेवल पर आएंगे, उन सबको भी सम्मानित होने का मौका दिया जाए। शर्तें क्या क्या है? अप्रैल से मई में ग्रोथ होनी चाहिए, मई से जून में ग्रोथ होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी ग्रोथ जून में ओपनर या ऊपर की लेवल होनी चाहिए। सिंपल, बस इतना ही सही मामला, और कुछ मामला नहीं। ओपनर हो, पर हर महीने एक लेवल परिवर्तन होना बहुत जरूरी, जो भी वाइटल का लेवल। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, पूरे देश को शामिल करने का साथी, हर साथी तक ये आवाज जाए, हर साथी उसमें भाग ले। जो आज वाइटल पर नहीं है वो भी मई में एक लेवल पे आए, और जून में जो भी लेवल जितने बदलने पड़ेंगे ओपनर या उससे ऊपर पहुंचे, तो नया साथी भी जो अभी नहीं है उनके लिए भी मौका है, जो अभी है उनके लिए भी मौका है। और एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, बहुत सारे साथी बार बार सवाल पूछ लेते हैं
कि कोई साथी पहले कोई बहुत बड़ा लेवल हासिल कर चुका है और अब उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाता है, तो क्या उसको मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो रॉयल्टी के लेवल की बात हो, चाहे टेक्निकल की बात हो, चाहे वाइटल की बात हो, पुराने लेवल से कोई लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ अप्रैल से जून तक हर महीने लेवल बढ़ना चाहिए, अभी के अप्रैल वाले लेवल से। पुराना जो हो गया, क्योंकि पुराने हमारे तरीके सही थे ही नहीं, तो उन तरीकों का दोष आपको क्यों देना? उनकी आपके प्रति कोई वो नहीं है। आप अब बदल जाए, अब रूपांतरित कर लें, अब पुराने तरीकों को छोड़ दें, अब हमें ग्रोथ ही ग्रोथ करनी है। इसमें एक मैं सावधानी वाली बात ये बता देता हूँ, जो साथी आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे ग्रोथ पैटर्न में आना चाहते हैं और सिस्टम में पूरी तरह से आने के लिए तैयार है, उन्हीं को ये सब काम करने हैं। केवल एक दो महीने जुगाड़ करके और चलो एक बार यहाँ हो जाते हैं प्रोग्राम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना सर। ये गलतियां ही तो हमें खाती है कि अभी कुछ भी करके चलो मई जून में कर लो, और उनको ज्यादा खरीदी करवा दी, उल्टा सीधा कुछ कर दिया, उनको मिसगाइड कर दिया और उनको ग्रोथ करके सम्मानित दिलवा दिया। ऐसा कतई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ज्यादा ठीक है उल्टे सीधे तरीके से करने से। सिर्फ उन्हीं को करना है जो आगे इस ग्रोथ यात्रा में आगे बढ़ के इस आसियन क्रांति का पात्र बनना चाहते हैं, और बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल राइट एजुकेशन और राइट तरीकों से। इतना तो हम सब साथी इस बात को समझ भी सकते, कर भी सकते हैं, अपना भी सकते हैं। और हाँ, जो एक्टिव है, सक्रिय है और वो कुछ आना चाहते हैं सम्मान, तो ये बहुत बढ़िया अवसर, तो अब आपके लिए ये अवसर बहुत व्यापक हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ अब सब साथी, एक आपके सामने जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्रांति आ रही है, उसको समझेंगे, उसको अपनाएंगे। उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मई और जून में ग्रोथ करके सम्मान हासिल कर ले, ना ना ना, ये तो केवल हम उस ग्रोथ को सीखने का एक माध्यम है। उस माहौल में, उस यात्रा में बैठने का तरीका है, जो यात्रा हमें सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। ग्रोथ तो हमें हर माह कर, ये तो हम सीख रहे हैं, ये तो हम उसमें सिस्टम में ला रहे हैं। इसलिए उल्टे सीधे तरीके कभी काम नहीं आए, ना आए थे, ना आएंगे। सही तरीके, हर्षिम स्वास्थ्य क्रांति, सेवा, राइट एजुकेशन, यूएलपी क्विक, या और जो भी बातें अच्छी अच्छी है, जो पॉजिटिव है, जो यहां से अनाउंस की जाती है, जो हर सही चीज है वो आपको यहाँ बार बार अनाउंस की जाएगी, बार बार आपको बताई जाएगी। गुरुकुल में आप शामिल होते रहेंगे जैसे भी आपको सुविधा बैठती है। पर मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो गुरुकुल को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको बहुत राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट समय पे मिलती रहेगी, और हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो एक राष्ट्र चेतना की बनती रहेगी। हमें ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त है, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। हमारे सिस्टम में वो सब चीजें आती है जो शायद किसी को नहीं होती। हमारे पास गामा ओरिजिनल जैसी महाशक्ति है, हमारे पास न्यूट्री चार्ज की वो रेंज है, इतने अद्भुत प्रोडक्ट है जो दुनिया की किसी कंपनी के पास उतने सही फॉर्मुलेशन और उन रेटों में कई प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास मधु संयंत्र जैसे, हमारे पास किशोल जैसी एक यूनिक चीज जो महिला सशक्तिकरण को हवा में उड़ा सकती है, वो है। अनेक घोषणाएं और होने वाली है, अनेक तैयारियां प्रतिदिन चल रही है। कंपनी को ईश्वर ने इतने वो सब व्यवस्थाएं कर रखी है कि आपके लिए न जाने क्या क्या चीजें घटित होने वाली है। तो किसी भी गलत फहमी में नहीं आना, कहीं गुमराह नहीं होना है, और इस केंद्रित होके सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि ये जो आशीर्वाद ऊपर वाले के हैं, ये पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है।